गाइज ये एक शीशा है और अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो ये बीच में कुछ चिटका हुआ यहाँ पर ये शीशा है। और जब भी आप एक चिटके हुए शीशे को देखते हैं तो जो चिटका हुआ भाग होता है वो काफी ज्यादा चमकदार नजर आता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये क्यों चमकदार नजर आता है? इसका जो कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहां पर हम इस चीज को चित्र के माध्यम से समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। उसके बाद में इसको पूरा परिभाषा से समझेंगे और साथ में इसके नियम को भी जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या नियम है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए यहां पर हम देखेंगे इस चित्र को। इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ऊपर का जो माध्यम है ये एक सघन माध्यम है और नीचे का जो माध्यम है ये एक विरल माध्यम है। मतलब ये है कि ऊपर मान लेते हैं कांच है और नीचे हमारा जो है वो वायु है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाती है। ठीक, ये चलती है हमारी इस सघन माध्यम में। ठीक है, तो हमने आपको जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण गई, इसको जाना किस तरफ चाहिए था? इसको जाना चाहिए इस तरफ से, मतलब इस साइड से ऐसे इसको निकलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में जब जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात ये कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ये हमारी पहली बात हो गई जो कि हम पहले से ही जानते हैं। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कोण होता है, ये वाला कोण, ये हमारा होता है I और ये जो पूरा कोण होता है ये हमारा होता है R। और ये जो I कोण है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और ये जो पूरा R कोण है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकाश की किरण को इस जगह से ना ले जाकर, ठीक है, अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ इसको लाएं, ठीक, इस प्रकाश की किरण और नीचे की तरफ लाएं, यानी इस I का मान बढ़ाएं, तो मान लेते हैं कि इस यहां से अगर हम प्रकाश की किरण को ले जाएं तो होगा क्या कि ये भी तो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब समझिए कि जब इस प्रकाश की किरण को नीचे से यहां से डाला जाएगा तो होगा क्या कि जब ये विरल माध्यम में पहुंचेगी तो ये वाली जो प्रकाश की किरण गई है यहां से जो गई है ये अब और ऊपर जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर कोण बढ़ा तो ये भी कोण बढ़ेगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब यहां से मान लेते हैं कि ये जो कोण है इसको हमने I से कितना कर दिया, पूरा इसको हमने C कर दिया। ठीक, तो जब C हमने इसको कर दिया, इसके कोण को, तो अब की बार जो प्रकाश की किरण जाएगी वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। मतलब एक बार समझिए कि जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब यहीं पर अगर हम I का मान बढ़ाएं, अर्थात इस किरण को हम नीचे से अगर प्रवेश कराएं तो होगा क्या कि ये वाली प्रकाश की किरण ऊपर की ओर भगेगी। तो हम ऐसे कंडीशन में, ऐसे डायरेक्शन में हम इस किरण को ले जाते हैं कि ये प्रकाश की किरण इसमें, मतलब ये जो दोनों माध्यम है इसके बीचों बीच से ये कुछ इस प्रकार से चली जाए। तो यहां पर हमने आपको बता रखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण हो, ये जो पूरा अपवर्तन कोण हो ये 90 अंश हो गया, क्योंकि यहां पर ये प्रकाश की किरण यहां पर चली गई तो पूरा अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 अंश का हो गया ना। तो 90 अंश हो जाए तो ये जो हमारा पूरा कोण बनेगा ये हमारा कहलाएगा क्रांतिक कोण, यानी कि यहां पर ये जो पूरा कोण C बना ये हमारा क्या है? क्रांतिक कोण है। ठीक, तो इतनी बात हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब जैसे कि हमने इसको C कोण बढ़ाया था, ठीक है, अब यहां पर हम इस आपतन कोण को अगर हम थोड़ा और नीचे लेकर आए, तो जब और नीचे लेकर आएंगे तो मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी यहां से। ठीक,
तो जब ये इस प्रकार से जाएगी तो जैसे यहां पर ये ऊपर गया तो ये भी तो अब ऊपर इस प्रकार से जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, अब ये प्रकाश की किरण ये कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब हमारा समझिए कि जब हमने यहां पर ले गया प्रकाश की किरण तो ये क्या हुई, दोनों माध्यमों के बीच में हुई। ठीक, अब इसको थोड़ा और नीचे से जब हम इस प्रकाश की किरण को ले जाएंगे और यहां पर हम आई का मान बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि अब की बार और ऊपर उठ जाएगा। तो यहां पर जो अपवर्तित किरण है वो फिर इसी माध्यम में यानी कांच में गया था और कांच में से ही वापिस हो जाएगा। तो यही जो पूरी प्रक्रिया हुई, यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सबसे पहले यहां पर हम परिभाषा को जानते हैं, परिभाषा से इसको रिलेट करते हैं, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारा परिभाषा है वो है यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। मतलब समझिए कहने का कि यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण यानी कि ये वाली जो हमारी पूरा कोण यहां तक सेकंड वाली रे तक थी यानी सी जो कोण थी इससे अधिक कोण यानी कि हमने क्या किया, इस कोण को पूरा इतना बढ़ा दिया, ठीक, अधिक कोण पर आपतित हो तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से, अब दोनों माध्यमों को अलग कौन सी सतह कर रही है, मान लेते हैं M1 और M2, ये जो बीच का सतह है M1 M2 ये क्या कर रहा है, इस सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अलग करने वाली सतह से वापिस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी कि इसको जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन उसी माध्यम में सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या हुआ कि क्रांतिक कोण से ज्यादा अगर हम कोण को बढ़ा दें इस सघन माध्यम में तो जो प्रकाश की किरण होगी वो इस सतह से टकराकर फिर उसी कांच में परावर्तित हो जाएगी और यही पूरी घटना हमारी कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के बारे में। हमारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम है वो दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या है उसको देखते हैं। पहला नियम है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी कि जो प्रकाश की किरण जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि जो प्रकाश की किरण जावे वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, क्योंकि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्रांतिक कोण नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला नियम। उसके बाद में दूसरा नियम है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण कौन सा है, ये जो आई है यही हमारा क्या था, आपतन कोण था। ठीक है, और जब हमने दूसरी बार जब प्रकाश की किरण ले गए तो क्या हुआ था कि ये जो अपवर्तन कोण था इसका मान हमारा 90 अंश हो गया था, यानी कि जब हमने इस कोण को सी कर दिया था तो ये जो सी कोण था ये हमारा क्या था, क्रांतिक कोण था। ठीक है, अब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा मान हो जाए इस आपतन कोण का, यही चीज हमारी ये दूसरा नियम दर्शाता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाने से पहले हमने आपको शीशे वाला उदाहरण दिया था, उस चीज को यहां पर आप समझ लीजिए। शीशे वाले उदाहरण में क्या होता है कि जैसे ये शीशा होता है, ठीक है, बीच से अगर ये चटक जाता है तो चटकने के कारण इसके बीच में वायु का एक परत जम जाता है, यानी कि वायु के लेयर आ जाते हैं और प्रकाश की किरण कुछ इस तरफ से पड़ती है इस पर। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब इस तरफ से पड़ती है तो होता क्या है, यही वाली कंडीशन यहां पर हो जाती है। प्रकाश की किरण जाती है लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो किरण के जाने का जो कोण बन रहा था वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ये उसी माध्यम से टकराने के बाद में वापिस लौट आती है और वो वापिस, जैसे ये प्रकाश की किरण गई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई, ठीक, एक बाहर से इस किसी शीशे पर एक प्रकाश की किरण गई, अब जैसे जाएगी तो ये फिर टकराकर उसी माध्यम में वापिस आ रही है,
ये कांच में गई, कांचे में से फिर वो वापस निकल गई, ठीक है। तो ये जब कांच में से फिर वापस निकल रही तो हमारी आंख में जब पड़ रही है तो क्या होगा, यहां से टकराई तो हमें यहां से टकराती हुई प्रकाश की किरणें नजर आएंगी, अर्थात यहाँ पर ये चमकीला हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।